हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे और बात करने के बाद जब उन्होंने आज देश को संबोधित किया मुख्यमंत्रियों के साथ साथ, तो देशवासियों को भी और सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं को भी उनको साफ हो गया, ये जितने भी सवाल कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे थे उन तमाम विवादों पर पूर्ण विराम लग गया। वैक्सीन को लेकर जो लोग वायरस की तरह अफवाहें फैला रहे थे उन पर करारा प्रहार किया है आज प्रधानमंत्री मोदी ने। दोस्तों, समस्या यह है कि चाहे किसान आंदोलन हो या फिर कोरोना, हर मुश्किल की घड़ी में ये जो अफवाह गैंग तेजी से भ्रम फैलाने में जुट जाता है, दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्हें देश की जनता से मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए देश के लोगों से खेलते हैं। वो जानते हैं कि उनका हर कदम देश के लिए घातक है, पर फिर भी वो मानते नहीं। प्रधानमंत्री का विरोध करने में वो देश विरोध की हद तक चले जाते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होता। यही विरोध करने में वो देश विरोध की हद पार कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा, और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। आज दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत में। 16 जनवरी से वैक्सीन का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। दोस्तों, जब कई बड़े देश वैक्सीन के ट्रायल फेज में हैं, तब कोई और देश नहीं, आपका भारत, आपका हिंदुस्तान और आपकी सरकार ऐसे बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ हमारे देश में 9 महीने में वैक्सीन तैयार कर ली। हमारे मेडिकल साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स ने, जी हां, वे लगातार सवाल उठा रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर। ये वे कौन हैं? ये वही अफवाह गैंग वाले हैं, आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं। किसी ने कहा कि मत लगाओ, विपक्ष को खत्म करने की। किसी ने कहा नपुंसक बना देगा, और क्या क्या हास्यास्पद बातें की गई। लेकिन इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री ने विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया है, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। प्रधानमंत्री के भरोसा दिलाने के बाद क्या चुप होगा ये अफवाह गैंग? पूछता है भारत। और दूसरा सवाल आज मेरा, जब दुनिया के कई देश भारत से वैक्सीन मांग रहे हैं, तब भी कुछ लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों और क्या राजनीति है इसके पीछे? पूछता है भारत। और अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में, जी हां, अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में विरोधी वैज्ञानिकों का अपमान क्यों कर रहे हैं, हमारे डॉक्टरों का अपमान क्यों कर रहे हैं? पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत पर सबसे बड़ा सवाल, कोरोना से किसान तक देश के बड़े मुद्दों पर कब बंद होगी विरोधियों की ये गंदी सियासत? पूछता है भारत। अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इप्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया उन लोगों को जो कोरोना के नाम पर अफवाहों का वायरस फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान से कोरोना का नामो निशान मिटा कर दम लेंगे। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। सियासत में शोर था, कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, पर प्रधानमंत्री को देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा था। वैक्सीन बनाने के लिए उन्हें खुली छूट दी गई और उसका नतीजा सामने है। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा, और हम उसी दिशा में चले हैं। कोरोना से युद्ध में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 2 वैक्सीन तैयार हैं, 4 और आने वाली हैं। कोरोना को हराने के लिए भारत दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बड़ा अभियान शुरू करने को तैयार है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। खासियत ये कि वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है।
इसलिए आज 9 देश इस वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। हैरानी है कि जब दुनिया भर के देश भारत की वैक्सीन पर भरोसा दिखा रहे हैं, तब इसी देश में सियासत करने वाले चंद लोग टीके पर सवाल उठा रहे हैं। सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने अपने कोरोना का वैक्सीन लगा लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए। कोरोना से जब पूरी दुनिया डरी है, तब हिंदुस्तान ने उन्हें एक उम्मीद दिखाई। क्या हम इस उम्मीद को चंद लोगों की वजह से मध्यम पड़ने देंगे? पूछता है भारत। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस माह यानी 16 जनवरी 2021 से दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण शुरू होगा हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी कोविड से लेके और किसानों के विषय तक कई राजनेता सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं। कोई कहता है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए ये कोविड वैक्सीन है, तो कोई कहता है कि नपुंसक बना देगा। तो वहीं किसानों पे कहते हैं। और मेरे पास इस समय बात करने के लिए पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मेरे साथ, संबित पात्रा है मेरे साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के ए.के. वाजपेयी है मेरे साथ, मनजिंदर सिंह सिरसा है मेरे साथ, मनोज तिवारी है, सुरेंद्र चौहान है, विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे, संगीत रागी है, कृष्णवीर चौधरी है। मैं संबित पात्रा जी आपसे पूछता हूं, सबसे पहले आप मुझे बताइए, दुनिया भर में, और मैं ये बात कह रहा हूं, दुनिया भर में भारत की धूम है। 9 ऐसे देश, एक या दो नहीं, और ये मनोज तिवारी, सुरेंद्र चौहान, विवेक श्रीवास्तव सब सुने, 9 देश संबित पात्रा जी, 9 देश मैं आपको बताऊं भारत की वैक्सीन मांग रहे हैं। 2 आ चुकी हैं, 4 और आ रही हैं। ये 9 देश कौन है? ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और भारत के पड़ोसी कई और ऐसे देश हैं जो भारत से आग्रह कर रहे हैं कि ये वैक्सीन दे दीजिए। वहीं भारत में मैं वैक्सीन की बात इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री बोले, और वहीं भारत में वैक्सीन को लेकर भारत का विपक्ष सवाल उठा रहा है। संबित पात्रा, मनोज तिवारी, संबित पात्रा जी बताइए कैसे चलेगा ऐसे? कुछ तो स्तर होना चाहिए राजनीति का भी। देखिए ऐश्वर्या जी, आपका सवाल मेरे से है। एक एक करके संबित को पहले बोलने जो एक निर्णायक लड़ाई थी, ऐश्वर्या जी मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक कोरोना के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई थी, उसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। किस प्रकार से हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट सबसे कम रही, किस तरह से रिसोर्सेस जिन देशों में बहुत अधिक थी, जिन देशों में रिसोर्सेस की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी आत्मनिर्भर भारत बन के खुद पीपीई किट बना करके, खुद वेंटिलेटर इत्यादि भारत में ही निर्माण करके भारत ने कोविड को मात देने की क्षमता दिखाई। ठीक उसी प्रकार जैसे आप पहले, मतलब बहुत सारे ये विपक्ष के लोग मोदी जी पे सवाल उस समय उठा रहे थे, मगर आज वो चुप हो गए हैं क्योंकि मोदी जी ने कोरोना की ये जंग को जीता है। ठीक उसी प्रकार आज वैक्सीन पर ये सवाल उठा रहे हैं, और कल आप देखिएगा इनके जुबान बंद हो चुके होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान वैक्सीन को लेकर एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि जितना बड़ा आज घनत्व हिंदुस्तान में है, जितनी पॉपुलेशन हमारी है, जो हम करने वाले हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड कायम करेगा। मगर आप अखिलेश यादव जी को देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी तब हम ये वैक्सीन लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो तो एक कदम और आगे चले गए हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है इस वैक्सीन को लगा करके विपक्ष को समाप्त करने की साजिश हो। आप बताइए, विपक्ष को ऐसे समाप्त किया जाता है वैक्सीन लगा करके? और तो और एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से नपुंसकता आ जाएगी और बच्चे पैदा नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए वैक्सीन लाया जा रहा है। ये गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल बयान है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे बयान से एक बहुत बड़े ड्राइव को बहुत नुकसान होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान से और विपक्ष की पार्टी और सभी सरकारों से अपील की है कि ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग है, ये जो झूठ और अफवाह फैलाने की बात है, इस साजिश से हिंदुस्तान को बचना चाहिए। और तमाम अपोजिशन के लीडर जो इस प्रकार की घिनौनी बातें करते हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मनोज तिवारी जवाब दीजिए, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? अरे लाइलाज बीमारी थी कोविड-19। मनोज तिवारी साहब, हाँ।
कोरोना महामारी, पहले सुनिए ऐश्वर्या जी, आपने मेरे से जवाब पूछा, उस बोलिए सवाल बोलिए का बोलिए जवाब बोलिए सुनिए। तिवारी साहब बोलिए। कोरोना महामारी एक वैश्विक आपदा है और उस वैश्विक आपदा के खिलाफ हाँ। जो लड़ाई लड़ी गई है सरकार के द्वारा, जो सत्तासीन सरकार है उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आज टीकाकरण की बात हो रही है, जो टीका का इजाद किया गया है उस देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के द्वारा इजाद किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और इस सत्तासीन सरकार की कोई महत्ता नहीं है, जो बारंबार ये बात किया जा रहा है। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ रहा है और हमारे देश में हमने देखा है कि कोरोना संक्रमण के काल में जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई, लोगों के साथ समस्याएं उत्पन्न हुई, उस समस्याओं में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र की सरकार रही, वो पूर्ण रूप से विफल रही। 15-16 लाख लोग जो मजदूर पलायन किए, जो दिल्ली से पैदल चलकर गांव तक पहुंचे, वो क्रियान्वयन का दोष था उस सरकार का। हमारा प्रश्न उसके खिलाफ था, हमारा प्रश्न उस पर था, सरकार के क्रियान्वयन के। समित पात्रा जवाब दे रहे हैं, समित पात्रा जवाब दे रहे हैं, समित पात्रा जवाब दे रहे हैं। मनोज तिवारी, समित पात्रा आपको काट रहे, आपको जवाब दे रहे थे। नहीं, आपको जवाब दे रहे हैं दोबारा। सुनिए, आपको दोबारा जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की मांग की है कि भारत से वैक्सीन लेने की निश्चित रूप से वो देश एक या दो नहीं, 9 देश हैं, 9 देश। समित पात्रा बोल रहे हैं, बोलिए समित पात्रा जी। इसलिए निश्चित है तिवारी जी सुनना भी कि सीखिए। टीकाकरण होगा। मनोज जी, अब आपने पूरा ध्यान से सुना था, मैंने भी तिवारी जी, आपको सुनना गौर से भी सुना। सीखिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, बात है। अब सुन लीजिए तिवारी जी, आप बोलिए, बोलिए, आपकी बोलिए, अच्छी बता बात थी कि आपने मेरे बीच में नहीं बोला था, पे मैंने भी आपको धैर्य से सुना। आप सुन लीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, आपने अभी कहा कि आपका सवाल वैक्सीन पर नहीं है, आपका सवाल जो पलायन हो रहा था उसको लेकर है, मगर मैं आपको 3 ऐसे उदाहरण दे दूंगा जहां वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो बीजेपी ने बनाया है। उन्हीं के एक बहुत बड़े नेता जो विधायक है, उन्होंने कहा इस वैक्सीन को लेते ही नपुंसक हो जाएंगे और ये जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन लाया गया है। राशिद अल्वी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ये तो विपक्ष को मारने की साजिश है, इससे विपक्ष खत्म हो जाएगा, नेताओं को मार दिया जाएगा। ये तो खुद उनके बयान है। आप कह रहे हैं इस पे हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप अभी कह रहे थे ये तो साइंटिस्ट ने बनाया, ये बीजेपी ने थोड़ी बनाया है। और हम कहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर में घोट घोट करके वैक्सीन बनाया है। अब बताइए, ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये साइंटिस्ट ने नपुंसक करने वाली वैक्सीन बना दी, या बीजेपी ने जो सुरेंद्र बनी चौहान, हुई सुरेंद्र चौहान को लाइए थी, जरा। उसको लाकर सुरेंद्र नपुंसक चौहान। करने वाली गोली उसमें डाल दिया। आप बताइए, चौहान जी बताइए, सुरेंद्र चौहान जी। चौहान जी तो आज कोट टाई पहन के आए हैं, पूरा साइंटिस्ट बन के आए हैं। बताइए चौहान जी, ये अगर साइंटिस्ट ने बनाई है, नहीं तो वो तो आज एकदम साइंटिस्ट बन के आए हैं। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान की साइंटिस्ट ने ऐसे नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन बनाया है? चौहान साहब, चौहान साहब, प्रश्न किए हैं आप, कोरोना संक्रमण काल में आप है कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी आबादी ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा है कि संक्रमण काल में जिस तरीके से चाइना या अन्य देशों की लड़ाई हुई, उस तरीके से यह सरकार क्रियान्वयन में विफल रही। सवाल उठाया था वैक्सीन के ऊपर, मैं पूछ रहा हूं वैक्सीन के ऊपर। ये कहते हैं चाइना क्या करेगा आज इसमें? भी कहते हैं नहीं, संबित पात्रा इनके पास, इनको पता नहीं। संबित पात्रा, AK वाजपेयी, कृष्णवीर चौधरी, संगीत रागी, मेरा सवाल आप सुनिए एक बार। आप लोगों को, अरे सुनिए मनोज तिवारी जी, बोलिए आपने, अब बात सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात सिर्फ कोविड-19 की नहीं, ये बात सिर्फ कोविड वैक्सीन की नहीं है। चौधरी साहब, मैं आया था आपके पास, आप बोले नहीं, अब मेरी सुनिए। मैं ये बात सिर्फ कोविड की नहीं, बात कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन में आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला भाई विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण की प्रणाली शुरू होने जा रही है। अरे कभी तो भारत के राजनेता भी कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, अरे भाई इन सबसे ऊपर उठेंगे डीएमके, एआईएडीएमके से। अरे कभी तो भारत की जनता की भी बात करोगे। अरे कोविड की वैक्सीन अखिलेश यादव जैसा युवा नेता अगर ये कह सकता है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है तो इससे भारत की जनता का नुकसान होगा। लेकिन मेरी दिक्कत यह है AK वाजपेयी जी कि ये यहीं पे खत्म नहीं होता, ये बात किसानों पे भी होती है, यही बात फार्मर्स पे भी हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा और आज सुप्रीम कोर्ट ने संबित पात्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा, संबित पात्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा, बाकी मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूं। आज सीजीआई ने सिरसा साहब किसानों को भी कहा और सरकार को भी कहा। किसानों को कहा बहस की शुरुआत से पहले हमको ये समझना है, मैं इसलिए बता रहा हूं, जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की। संबित पात्रा और सिरसा साहब,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों से कोर्ट ने साफ साफ कहा है, आंदोलन में बच्चे क्यों हैं, बूढ़े क्यों हैं, ठंड में बच्चे बूढ़े क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं, अभी तो कोविड वैक्सीन लगी नहीं है, अभी तो आई है, 16 तारीख से शुरू होगा, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है, आंदोलन की जगह आप क्यों नहीं बदलना चाहते, क्यों आप उग्र हो रहे हैं, इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। वहीं संबित पात्रा सरकार को भी कहा है कि वो सहमति बना सकती है, सरकार से वो बहुत निराश है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र के रवैये से निराश है, बहुत कुछ कर सकती है सरकार और करना चाहिए, इसीलिए स्टे लगा रहे। संबित पात्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा। अगर सिरसा साहब की अनुमति हो तो पहले मैं बोल लूं। देखिए सिरसा साहब से, सिरसा साहब आपकी अनुमति हो तो अगर मुझसे पूछा है पहले मैं बोल लूं, फिर आप मुझे बोलना शुरू कीजिए। बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए, पहले बोलिए। नहीं आप बोलिए सिरसा साहब। अच्छा, मेहरबानी। मेरा ये कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार विफल हो गई, सरकार बातचीत, अगर हमें फैसला लेना होगा, बार बार कहने पे सरकार फैसला नहीं ले पा रही, तो आप ये समझ सकते हैं कि किसान क्यों मजबूर है वहां बैठने के लिए। किसान कोई शौक में नहीं आया, किसान को कोई चाव नहीं है वहां पर बैठने का, ना ही वो वहां बैठने के लिए आया। अगर अपने बीवी बच्चों को इतना बड़ा रिस्क लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि इतना बड़ा रिस्क लिया तुमने, अपने बीवी बच्चों का भी रिस्क ले लिया, क्योंकि किसान को ये लगा कि मेरा सब कुछ चले जाएगा, जब मेरी जमीन ही चली जाएगी, बीवी बच्चों को भी साथ लेकर सड़क पर बैठा है, इतना मजबूर हुआ है किसान। आज आपको सुप्रीम कोर्ट की इन भावनाओं से यह समझना होगा कि किसान का इतना दर्द, जो कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया। लेकिन अगर सुमित पात्रा जी यहां सरकार की तरफ से बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इस दर्द को, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि तुम अगर फैसला नहीं ले सकते, हमें फैसला लेना होगा, क्या तुम्हें लगता है इसके बाद भी किसान के ऊपर किसी को सवाल? संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं सर साहब, कोई संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट टूट कर सरकार को पड़ा है और किसान की बात जवाब दे दूं, आपने सवाल पूछा है, ये सच्चाई आज आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको। पात्रा साहब जवाब दे रहे हैं जी, बोलिए पात्रा साहब। अब सिरसा साहब मैं जवाब, ठीक। देखिए, मैं इसको बहुत अलग दृष्टिकोण से देखता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार आप लोग कह रहे हैं कि सरकार को फटकार लगाई गई, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। सरकार क्या कह रही थी? सरकार बार बार कह रही थी कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ। बेचारे जो हमारे किसान भाई थे वो बोलते हम कमेटी नहीं बनाएंगे, कमेटी नहीं बनाएंगे, कमेटी नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे सरकार, तुम कमेटी क्यों नहीं बना रहे हो? तुम नहीं बना सकते हो, अब हम बनाएंगे कमेटी। दूसरी बात, सरकार कह रही थी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करो, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करो, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करो। किसान भाई जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, रिपील करो, रिपील करो, रिपील करो, क्लॉज बाय क्लॉज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा अच्छा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन क्यों नहीं होगा? हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा। सरकार कह रही थी कोविड के नियमों का पालन करो, पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा अरे कोविड के नियम का पालन होना चाहिए, यहाँ बच्चे क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ बूढ़े क्यों बैठे हुए हैं, कोविड के नियम का पालन हो। अरे ऐसे गुस्साइए मत, मैं तो आदरणीय सिरसा जी से बात कर रहा हूँ, मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी देखिए मैं आदरणीय सिरसा जी से बात संबित पात्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं सिरसा जी से बात कर रहा हूं, कंप्लीट कर लूं फिर सिरसा जी शायद पिछले 10 से 12 साल में से बात कर रहा हूं, पहली बार देखा है अच्छे से बात संबित पात्रा मनजिंदर सिंह सिरसा हमेशा टेबल के एक तरफ बैठते थे, एक साथ बैठते थे। ये 10-12 साल में पहली बार मैंने एक बार देखा है कि संबित पात्रा वर्सेस मनजिंदर सिंह सिरसा हो रहा है। तो ये विषय तो इतना गंभीर है संबित पात्रा की आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट की जो एक टिप्पणी है कि सरकार, तो इसलिए सही बात है, सरकार ने जो एक बात बहुत कर्टसी के साथ बोलिए रहा हूं और मैं सिरसा जी से ही पूछ रहा हूं। देखिए, इसलिए मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। देखिए, सरकार ने भी वही कहा था कि कोविड हो जाएगा, लोगों में डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, कोविड के नियमों का पालन होना चाहिए। आज कोर्ट ने भी यही कहा कि नियमों का पालन होना चाहिए। सरकार ने भी आशंका जताई थी कि 26 जनवरी और किसी भी समय कोई अनहोनी ना हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कोई अनहोनी हो, सब किसान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। आज कोर्ट ने भी कहा कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, सब लोग सुरक्षित रहना चाहिए। आप बताइए, आज जो सरकार ने कहा था कमेटी से बना के क्लॉज वाइज डिस्कशन से कोविड तक, यही सब बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने सुना अभी कि कुछ किसान के जो संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम कमेटी नहीं चाहते हैं। अब देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कमेटी के लिए, अब तो कमेटी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। अगर कल सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है तो जो हम कह रहे थे वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
देखिए मैंने पात्रा जी ने आपने अपनी बात की, धन्यवाद। मैं भी हमारी भी बात अब सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोर्ट के पास जब केस गया जी, अब कोर्ट ने जो दो बहुत बड़ी बातें कही, आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं, मर्जी कर दीजिए, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। पिछली तारीख में भी कोर्ट ने ये कहा कि ये लोग यहां पर क्यों बैठे हुए हैं, इनकी बात को सुना जाए, ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार को यह तक कह दिया कि विश्वास नहीं है किसानों का आपके ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पे कहा देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन यू एंड फार्मर्स। अब बताइए मेरे को, ये विश्वासघात तक की बात अगर आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी तो है नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन टिप्पणियों को गंवाने से कुछ होने वाला नहीं है पात्रा जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट अल्फाजों में यह कहा है कि आप विफल हो गए हैं, आप बातचीत में भी विफल हो गए हैं, आप इनका सोल्यूशन निकालने में भी विफल हो गए हैं। कोरोना के टाइम पे भी ये लोग मजबूर हैं यहां बैठने को, इनके बच्चे, इनकी बीवियां, ऐसे वक्त में जब कोरोना, आप बताइए कौन बैठना चाहता है? मेरे भाई कोरोना का इतना बड़ा कहर था, सिरसा साहब, कोर्ट का पूरा जजमेंट सिरसा साहब आज एक हुआ नहीं है, लेकिन सीजीआई ने सिरसा साहब एक सेकंड मेरी बात को ऐश्वर्या जी, जो मैंने गलत की, सिरसा साहब सीजीआई की पूरी बात तो रखिए, आपकी मर्जी है, मैं कुछ कर तो सकता नहीं। सिरसा साहब आप वरिष्ठ नेता राय कह दिया। ऐश्वर्या जी मेरी बात तो कर लेने दीजिए। अब बोलिए अच्छा करिए बात तो कर लेने दीजिए, आपको मेरी बात गलत लगेगी टोक दीजिएगा। मेरा कहना यह है, आज क्यों किसान, आपको लगता है किसान शौक से अपने बच्चों को कोरोना में लेके आया? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोरोना का डर था, लोग अपनों का संस्कार करने नहीं जाते थे। कपूर साहब, ऐश्वर्या जी, लोग अपनों का संस्कार करने नहीं जाते थे। ऐसा दर्द लेकर किसान यहां पे आया है, अपने बीवी और बच्चों को भी कोरोना में बिठा रखा है। इस दर्द को समझिए, इस दर्द को समझिए, इस पीड़ा को समझिए, और इस पीड़ा को आज सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। अच्छा होता, आप तो राजनेता है सिरसा साहब, अब मेरी बात सुनिए एक सेकंड में, इससे पहले संबित पात्रा जी के पास जाऊं। सिरसा साहब मेरी सिर्फ यही तो बात है, समझिए ना, सरकार कह रही है बात, बोलना चाहते हो, कोर्ट ने क्या कहा, सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई ने कहा संवाद से समाधान निकलेगा। अरे आप बातचीत, सिरसा साहब आप एक राजनेता है, आप बोलेंगे, सुखबीर बादल बोलेंगे, हरसिमरत बादल बोलेंगी, सरदार प्रकाश सिंह बादल बोलेंगे, तो ये किसान बात सुनेंगे। आपको ये कहना चाहिए कि बात कीजिए, संवाद कीजिए, संवाद से समाधान निकलेगा। सिरसा साहब बात तो करनी पड़ेगी, बात हुई तो है, बिना बात के कैसे समाधान निकलेगा? मुझे एक सवाल पूछना है सिरसा साहब से। पूछिए, एक करके एक सवाल में सिरसा साहब से पूछिए। संबित पात्रा सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल सिर्फ। ठीक, पूछिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जा रहा हूँ। सिरसा साहब आपकी अनुमति से, सिरसा साहब आपकी अनुमति से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सिरसा साहब, आपने सुना होगा कि आज सीजीआई साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और बातचीत कमेटी के माध्यम से होना चाहिए। आप भी मानते हैं कमेटी बनेगी तो कमेटी केवल रिपील के लिए तो नहीं बनेगी, कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन के लिए बनेगी। कल अगर अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है तो क्या जो किसान संगठन हैं, जिसका आप साथ भी दे रहे हैं, वो लोग जाके कमेटी से बातचीत करेंगे? उन्हें करना चाहिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसको एक सही नतीजे तक पहुंचाएगी, तो क्या किसानों को अपने घर वापस नहीं चले जाना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सुनवाई करेगी? तो आपका इस पर क्या मत है? सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो आपका धन्यवाद जी। तो एक बात तो आप ये बात आज मान गए कि सरकार विफल होगी, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात होगी, सीजीआई डिसीजन लेंगे, सरकार नाकाम होगी सारी बातचीत में, तो आप मान गए, खुद मान रहे हैं कि अब आप नहीं कुछ कर पाएंगे, जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए पात्रा जी कि ये बहुत बड़ी नाकामी है, इसको छुपाने से कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के ऊपर अगर डिसीजन देना पड़े, ये देश के, मुझे लगता नहीं 20 साल में ऐसा कोई डिसीजन आया, अगर आया तो मुझे याद करा दें, जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के ऊपर जाकर चुनी हुई सांसद के फैसले के ऊपर, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आपने इन फैसले को लागू करते वक्त कौन से तथ्यों के साथ आपने ये फैसला लागू किया, क्यों इस फैसले को लागू किया, मुझे याद करा दीजिए। 20 साल में क्या ऐसी सिचुएशन आई है कभी? अगर नहीं, जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा, जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। सुप्रीम कोर्ट को कल फैसला कर लेने दीजिए, करने दीजिए कल फैसला। आप बता दीजिए 20 सालों में ऐसा फैसला नहीं आया। आज आपकी बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने किरकिरी की, आप मानने ना मानने कुछ होगा नहीं। साहब जवाब दीजिए, सब कुछ पढ़ रहे हैं, उसको आपकी इंटरप्रिटेशन से बदलने वाला नहीं है। बता दीजिए मुझे कब 20 साल में ऐसा फैसला आया, पहले याद कराइए मुझे, कौन सा ऐसा जजमेंट आपने पहले पढ़ी है, बताएं मुझे। मतलब आपका कहना, आपका, और अभी आपसे पहले भी कोई बीच में बोल रहे थे, मैं जान नहीं पाया, सुरेंद्र चौहान है, मैं जानता हूं, जुडिशियल ओवररीच है कि एग्जीक्यूटिव, चौहान साहब बोल रहे थे कि ये जुडिशियल ओवररीच है, और विवेक श्रीवास्तव जी ने भी कहा जुडिशियरी थोड़ी देश चलाएगी।
आप लोग, मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि ये जुडिशियल ओवररीच है। देखिए, उसको अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा किसी भी कानून को दो मापदंडों में तोला जाता है, या तो कानून में गलती हो, या तो कानून में खामी हो, या तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आघात हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट एक करके देखिए, मेरे और सिरसा साहब के बीच जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ, देखिए, एक तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई भी कानून अगर आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के ऊपर आघात करते हैं, या उसके विधायिकी में, उसके एक लेजिस्लेशन में एक फॉल्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को होल्ड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा अगर ऐसा होल्ड हो जाता है तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंस होगा। कल को आर्टिकल 370 को होल्ड कर लिया जाएगा कि चलो पहले जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम कराते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल 370 रिलीज करेंगे। कल को CAA को भी होल्ड कर दिया जाएगा कि चलो पहले हम देश की जनता से पूछते हैं, फिर हम इसको रिलीज करेंगे। ये सिरसा साहब ने ठीक कहा कि ऐसा कभी जुडिशियल ओवररीच शायद नहीं होगा, मगर मेरा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट तो कमेटी बनाने की बात कर रही है, मतलब कमेटी के सामने प्रस्तुत होने के लिए किसान भाई हमारे तैयार है कि नहीं? और चूंकि कमेटी बनेगी तो वो रिपीलिंग कमेटी तो नहीं होगी, वो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कमेटी होगी। इसके लिए तो हमारे बंधु तैयार है ना। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई होगी तो मैं तो हाथ जोड़ के ही कहूंगा, स्वाभाविक है, सारे किसान बंधु अपने अपने घर चले जाएंगे ना, फिर जाना तो पड़ेगा ना। सिरसा साहब, मनोज तिवारी, सुरेंद्र चौहान, विवेक श्रीवास्तव, मैं जा रहा हूं कृष्ण बी चौधरी और सुरेंद्र चौहान के पास। सिरसा साहब, अच्छा आप पहले जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपने जो कहा, किसान आप सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेट मत करिए अपने घर बैठ के, कल सुप्रीम कोर्ट को पहले फैसला देने दीजिए। आपने फैसला नहीं लिख रखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सुनाना भी नहीं और आपने लिखा भी नहीं है। जो कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा ना, उसके मुताबिक बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन अगर आप आज कह दोगे कि सुप्रीम कोर्ट रिपील करने के लिए तो कमेटी बनाएगा नहीं, ये आपको कैसे कह दिया? जो कमेटी रिपोर्ट देगी, अगर मान लीजिए कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, आप मुझे जवाब दे दीजिए इस टीवी चैनल पर, मान लीजिए अगर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि ये रिपील होना चाहिए, तो इसका मतलब सरकार मानेगी नहीं? इसका मतलब आज इस टीवी चैनल पर बैठकर आप ये कह रहे हैं उस चीज को सरकार कभी नहीं मानेगी, आप ये कहना चाहते हैं? तो क्या कमेटी के पास अधिकार नहीं होंगे? क्या कमेटी अपनी मर्जी से फैसला भी नहीं लेगी? वो भी आप उसको डिसाइड करके देंगे। साहब को जवाब देने दीजिए, फिर मैं बाकी पैनल के पास जाऊंगा। इतना आगे मत जाइए, संगठन ने कहा है कि जवाब दीजिए और कमेटी को जवाब आने दीजिए। इतना आगे मत जाइए, इतना मत आगे जाइए। जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट मत करके उसके फैसले लिखने बंद करिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं, मगर आज किसान संगठन के कई नेताओं ने कहा है हम तो कमेटी चाहते नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसान संगठन के नेता कह रहे हैं कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, जबकि आज कमेटी के बारे में ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसलिए मेरी बात, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कल क्या जजमेंट होने वाला है। जैसे आप भी ओरल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी ओरल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। जजमेंट तो आज आई नहीं है, तो ना आप जजमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, ना मैं जजमेंट पे डिस्कशन कर रहा हूं। ओरल ऑब्जर्वेशन में कमेटी का जिक्र है, ये ऐश्वर्या जी बता देंगे, कमेटी का जिक्र है कि कमेटी का तो जिक्र है ही, ये कहा है कि कमेटी बननी चाहिए। संबित पात्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रुकिए, AK वाजपेयी, सुरेंद्र चौहान, बिल्कुल है। और ये कहा है सरकार ने, और मैं ये भी बात बता दूं सुरेंद्र चौहान साहब, CGI ने पर्सनल बोला है, किसान संगठनों के जो काउंसिल है उनको बोला है कि मैं ये पर्सनली कह रहा हूं आपको, और ये CGI के वर्ड्स हैं कि आप जाके किसानों को बोलिए दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि देश का चीफ जस्टिस ये उनसे कह रहा है, आग्रह कर रहा है कि वो वापस जाएं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन कोविड के चलते CGI कह रहा है, और ये आज कोर्ट में कहा गया है। एक सेकंड, सुरेंद्र चौहान, AK वाजपेयी, एक सेकंड, बोलिए वाजपेयी साहब, आप तो वकील भी हैं। मैं जरा क्लैरिफाई कर देता हूं, एक एक करके बोलिए, कपूर साहब, एक एक करके बोलिए प्लीज। वाजपेयी जी, कपूर साहब सुनिए, बोलने दीजिए जरा, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, करिए, जरा क्लैरिफाई कर दूं, करिए मानी चाहिए। हाँ, सुनिए मेरी बात, चौहान साहब बोलिएगा। वही ढाक के 3 बार जो चौहान साहब सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। वही ढाक के चौहान साहब सुन लीजिए, आ रहा हूँ। आप सुन लीजिए, 1 मिनट, फिर जवाब दे दिए ना। चौहान साहब सुनिए, किसान का एक सेकंड सुन लीजिए, फिर बोलिए आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज बातें हुई हैं, ऑब्जर्वेशन जो उनकी ओरल आई है, वो कल इंटरम अरेंजमेंट है, पहले तो ये समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, सुनिए ना एक सेकंड, मेरिट्स पे चौहान साहब सुन लीजिए, रिपील चौहान साहब होगा, चौहान साहब सुनिए, है कि नहीं है, ये बात तय नहीं हुई है।
देखिए वाजपेयी जी सुनिए पहले। चौहान साहब सुन लीजिए ना, समय व्यस्त हो रहा है। बूढ़े बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सुनेंगे आप, इसलिए एक मिनट सुने, सुनना नहीं चाहते। चौहान साहब सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुनेंगे। मैं कानून की बात बता रहा हूँ, एक सेकंड सुनिए फिर बोलिए। भाई चौहान साहब को हटाइए, चौहान साहब को हटाइए, चौहान साहब को हटाइए, विवेक श्रीवास्तव को डालिए। विवेक श्रीवास्तव एक एक करके। मेरा आप सबसे आग्रह है, जैसा मैंने संबित पात्रा से भी किया था, सिरसा साहब से भी किया था, एक एक करके बोलिए, जनता को समझ आना चाहिए ये दोनों बहुत ही संवेदनशील विषय हैं। चौहान साहब बोलिए वाजपेयी जी, और फिर विवेक श्रीवास्तव। पहले वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, फिर बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो ऑब्जर्वेशन हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो ओरल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरिट्स पे नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इतने लोग ठंड में बैठे हुए हैं, इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो कोई इंटरम अरेंजमेंट हो जाए, और उसमें कमेटी अपॉइंटमेंट करने की जो बात की है वो कल ऑर्डर में आएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये आप डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहे हो इतने दिन से, ये दूसरों को डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप एक पर्टिकुलर साइड पे जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को याद है कि गाइडलाइंस उन्होंने। बोलो विवेक श्रीवास्तव, और नहीं तो सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। बोलिए बोलिए विवेक श्रीवास्तव। जब तक लीगल आर्गुमेंट नहीं होंगे तब तक ये नहीं कह सकते कि ये रिपील होगा। सिरसा साहब जवाब देंगे, सिरसा साहब, विवेक श्रीवास्तव को हटाइए, सिरसा साहब जवाब देंगे, उनका ऑडियो साहब नहीं। सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं, सिरसा साहब जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये तो पूछ लीजिए इनसे, आप इतना चलाकर इस बात का जवाब दे रहे हैं, ये तो समझ लीजिए वो किसान बैठे क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं इनको कहा कि तुम गलत बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चिंता की है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहना पड़े कि मेरे किसान भाइयों को मैं खुद अपील करता हूं, मेरे किसान भाइयों, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहां बैठा हूं। आप समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर कितना दर्द है इस बात को लेके कि सरकार इनकी बात सुनी ही नहीं रही। आज चीफ जस्टिस को यह बात बोलना पड़े, चुनी सरकार जब बात ना सुने। आज से पहले मुझे बता दीजिए 25, 30, 40 साल में आज से पहले मुझे एक जजमेंट दिखा दीजिए। प्रोफेसर रागी जवाब दे रहे हैं, प्रोफेसर रागी जवाब देंगे इनका। ये दर्द इनका जवाब प्रोफेसर रागी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सरकार में दर्द होना चाहिए था, प्रोफेसर रागी दे रहे हैं, इनका जवाब चाहिए था। सरकार में दर्द होना चाहिए था। ये जजमेंट आप अपने घर पे रखिए। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दीजिए आपकी जजमेंटों की जरूरत नहीं रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बहुत विस्तार से बोल दी हैं। अब इससे जवाब जो डिफेंड करना चाहते करे जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें डिफेंड करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है तुम्हारे पास। बाकी ठीक है, प्रोफेसर रागी चलाए जो तुम्हें रोक टोक सकता नहीं है, लेकिन चलाने आज तुम इस बात को महसूस करो और इस रिपेंट करो, और आज इस बात के दर्द को महसूस करते हुए माफी मांगो कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। किसान तुम्हारे पे बड़ी जाति की है, हमने तुम्हारे पे बड़े सितम ढाए हैं, हमें माफ कर दो। आज ये दिन कहने का है, आज माफी मांगने का दिन है, आज क्षमा प्रार्थना करने का दिन है, आज अपने आप को रियलाइज करने का दिन है कि जो तुमने किया है किसानों, हम तुमसे गलती कर बैठे, हमें माफ कर दो। आज ये कहने का दिन है, आज लड़ने का दिन नहीं है, आज लड़ने का दिन नहीं है। आज हमें सबको हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से माफी मांगने का दिन है, आज लड़ने का दिन नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज अपने किसान भाइयों से माफी मांगे। किसान भाइयों, तुम दिल्ली के दरवाजे पे बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें सुना, पर हम तुम्हें सुन ना पाए। हमें क्षमा प्रार्थना कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। आज माफी मांगने का दिन है, आज चिल्ला कर बोलने का दिन नहीं। मैं तो यही प्रार्थना प्रोफेसर रागी किसानों से माफी मांगे। आइए हम हाथ जोड़कर किसान भाइयों, कोरोना में तुम्हें परेशान किया है। सिरसा साहब सुन लीजिए, सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं दूसरे लोग, सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं दूसरे लोग। प्रोफेसर रागी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सिरसा साहब प्रोफेसर रागी सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आइए प्रोफेसर रागी जोड़ के माफी मांग लेते हैं किसानों से। प्रोफेसर रागी, मनजीत सिरसा जी को सुनना नहीं है माफी मांगने का। प्रोफेसर रागी बोलिए। एक नेता जिस प्रकार का माफी मांग लीजिए, देखिए किसानों को मनजीत सिरसा जी को सुनना नहीं है। मनजीत सिरसा जी वही कर रहे हैं जैसे एक नेता जो है वो आंसू बहाता है, घड़ियाली आंसू बहाता है, वही काम मनजीत सिरसा जी ने एक प्रवचन के तौर पर कर रहे हैं। दूसरी बात पत्रकार सुन लीजिए मनजीत सिरसा जी, मैं आपका उस समय से ड्रामेबाजी सुन रहा हूँ, मैं आपका ड्रामेबाजी में उस समय से सुन रहा हूँ, क्या कम है ड्रामेबाजी में आपका उस समय से सुन रहा हूँ। मैं चुप कर जाता हूँ। अकाली दल की अपने राजनीतिक कंपल्सन है, अपने राजनीतिक कंपल्सन के लिए देश को क्यों झोंक रहे हैं? पंजाब के किसानों को बादल परिवार के राजनीतिक और आर्थिक के लिए क्यों सूली पर चढ़ाना चाहते हैं आप?
बादल परिवार के अपने राजनीतिक और आप आर्थिक करिए डिफेंस हितों के सरकार लिए को। पंजाब आप के सरकार किसानों को आप करिए। क्यों आप सरकार शीतलहर में आपको झूठ आप बोलने के लिए भेजती है। संबित पात्रा सुन रहे हैं आप? सरकार आपको झूठ बोलने को भेजती है। आप संबित पात्रा सुन रहे हैं आप? दूसरों को मनोज सुनना तिवारी, नहीं सुरेंद्र चाहते। चौहान, विवेक श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने मनजिंदर आपको सिंह सिरसा ने जो दिया कहा, है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय संबित नहीं पात्रा, दिया है। संबित पात्रा, आप संबित पात्रा, संबित पात्रा, देखिए मैं बहुत संबित पात्रा। ध्यान से सुन रहा हूँ। जी हाँ। जी जी ऐश्वर्या जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं तो आज इस बात से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि एक कमेटी बनेगी। अब वो कल डिक्लेयर होगा नहीं होगा वो कल देखेंगे, मगर ओरल ऑब्जर्वेशन के आधार पर सब लोग बात कर रहे हैं। एक कमेटी बनेगी, कमेटी के मेंबर्स के बारे में भी बात हुई है। आप देखिए जाके मेंबर्स के बारे में बिल्कुल जिक्र किया गया है। नहीं, मेरा एक और सवाल मेंबर ये है के संबित सा- पात्रा इस जी, कमेटी के सामने आप किसान बोले इससे प्रस्तुत पहले हों। एक मिनट। संबित, मेरा सिर्फ एक है जो पिछले, और ये सिरसा साहब को भी समझना चाहिए, उन्होंने भी ये तस्वीरें देखी होंगी। 24 से 48 घंटे पहले जो हरियाणा के करनाल में हुआ है सिरसा साहब, आपको मालूम होगा एक राजनेता का कॉल आया, पता है जी। एक डेमोक्रेटिकली जी, इलेक्टेड बिल्कुल पता है। मुख्यमंत्री को जी। अपने प्रदेश की जनता से बात नहीं करने दिया गया। आपने मुझे बताया ना, आपको लगता है कि क्या कभी भारत का किसान उग्र हो सकता है? अरे जो दुनिया को जो एक रोटी में से आधी रोटी किसी जरूरतमंद को खिला दे, वो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत का किसान वो है। ये कौन लोग हैं सिरसा साहब जो भारत के किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? आप देखिए वो तस्वीरें, लठ चला रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेज तोड़ दे रहे हैं एक मुख्यमंत्री का। क्या भारत का किसान कभी ऐसा करेगा? संबित पात्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा नहीं करेगा। फिर नहीं करेगा। देखिए तो इन तत्वों को तो अलग कीजिए, इन तत्वों को तो अलग कीजिए सिरसा साहब। आपने कहा ऐश्वर्या, मैं कहने, अब बोलने तो दीजिए फिर, मैं तो प्लीज बोल रहा हूं बोलिए। ना। यस अब जी, बोलने बोलिए। तो दीजिए। मैं आपसे 100% सहमत हूं। जो ऐश्वर्या कपूर ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं। क्यों ऐसा करना पड़ा किसान को? क्योंकि इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो, आपने ठीक कहा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो वो लट ले लेके, डंडे ले लेके किसानों को पीटे, दिल्ली घुसने से रोके, पानी की बुछारें चलाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे, तो फिर ये होता है। जब आप आंदोलन को दबाते हैं तो फिर ये होता है। संबित जवाब दे रहे हैं। संबित आपको जवाब दे रहे हैं। संबित आपको जवाब दे रहे हैं। संबित आपको जवाब दे रहे हैं। कोर्ट तो सुनना चाहता है, पर मनोहर लाल खट्टर नहीं सुनना चाहते थे। जो दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में उनकी खाई खोदी गई, उनको पीटा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए, उन किसानों को इतना मारा गया। दीजिए दर्द दिखा। पात्रा साहब जवाब दे रहे हैं। जी पात्रा जी जवाब दीजिएगा। मुझे बताइएगा किस सरकार की, मनजिंदर साहब ने आज मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि उन्होंने गलत काम को एक एक्सक्यूज सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए आंदोलनकारियों को मनजिंदर साहब, आपने कहा कि अगर इस प्रकार से किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा तो फिर किसान तो जाके अटैक करेगा ही, किसान तो लाठी चलाएगा ही, किसान तो जो है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। ना एक सेकंड मनजिंदर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मनजिंदर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे, फिर आप जरूर बोलिएगा। मैं सुनूंगा, मैं आपको सुनूंगा। देखिए, आपने कहा कि अगर किसानों को दिल्ली घुसने नहीं दिया जाएगा, किसान तो तोड़फोड़ करे। बिल्कुल नहीं करेगा। आप और हम इतने वर्षों तक साथ रहे, यही तो हम कांग्रेस को अपोज करते रहे। कांग्रेस ने कहा बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी, हमने कहा बिल्कुल नहीं। कितना भी बड़ा पेड़ गिर जाए धरती नहीं हिल सकती है। मजाल किसी की, ऐसा नहीं हो सकता है भाई साहब। इसी कांग्रेस पार्टी ने सिखों का क्या हाल किया, आज वही भड़का करके फिर से लोकतंत्र को बंधक बना रही है, वही भड़का करके फिर से बदनाम करने की देश को कोशिश कर रही है, वही भड़का करके फिर आगजनी कराना चाहती है। बिल्कुल इस कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल इस प्रकार की राजनीति में भरोसा नहीं करना है। और जो गलत है वो गलत है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। मंच तोड़ना, सड़क खोद देना, लोगों को पिटाई करना, इस प्रकार से कोई लोकतंत्र काम नहीं करता है। और मैं आज सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी की बात की है। सरकार डे 1 से कमिटी की बात कर रही थी, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन की बात कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पूरा डिस्कशन होना चाहिए, कमिटी होनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के किसान बंधुओं से प्रार्थना करूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कमिटी बनाती है तो सभी लोग कमिटी के सामने डिस्कशन करें, अपने विषय को कमिटी के सामने रखें, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब अपने अपने घर वापस जाए और कमिटी के सामने प्रस्तुत होने के जिसको बुलाया जाए वही आए।
देखिए 26 जनवरी से पहले सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सिरसा साहब, मनोज तिवारी, देखिए सुरेंद्र चौहान जी, आपकी इस बात आपने जो कहा, पहली बात तो किसान को आपकी राय की जरूरत नहीं है। अब किसान की आपने बात नहीं सुनी, इसलिए किसान क्यों? यही तो गलत है। सिरसा साहब, सिरसा साहब क्या आप, कहेगी वो किसान सिरसा साहब, मेरी आपसे दिक्कत यही है। सिरसा साहब, मैं आपकी बात यही नहीं मानता। सिरसा साहब, नाराजगी होती है। सिरसा साहब, जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, सुप्रीम कोर्ट के सिरसा साहब ऐदा नहीं चलता। बंद कीजिए सिरसा साहब, प्रजातंत्र ऐदा चलता। सिरसा साहब, आपकी भी तो पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। दूसरी गई गल कांग्रेस दी, कांग्रेस नहीं है पाजी, मैं कह रहा हूं तुझे सुनता हूं। हमारा देशी कांग्रेस हो सकती है। कांग्रेस यही कानून लाना चाहती थी, कांग्रेस भी यही कानून लाना चाहती थी। कपिल सिब्बल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कानून पंजाब में ले आए। 2019 की लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये सब कुछ लिखा था। हम किसी कांग्रेस के साथ नहीं, हमारा खून जो है ना, हमारा खून भी कट जाएगा ना, हमारा खून। सिरसा साहब, तो हरसिमरत कौर बादल का स्टेटमेंट याद है मुझे सुषमा स्वराज जी का भी याद है, मुझे सुषमा स्वराज जी का भी याद है, मुझे सुषमा स्वराज जी का भी याद है, मुझे अरुण जेटली जी का भी याद है। आप रहने दीजिए, स्टेटमेंट में बच जाइए। हाँ, वो चला दीजिए, लोगों को पता चल जाएगा। मैं कांग्रेस के साथ नहीं चलता। सरकार की बात तो मानेंगे। सरकार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन सरकार से नाराजगी हो सकती है, आप विरोध कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उग्र मत कीजिए। सरकार की बात नहीं माननी, चुनी हुई सरकार की बात मानेंगे। हाँ, लेकिन चुनी हुई सरकार आप भी तो इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है। जायज बात करेगी तो वही मानेंगे ना, लेकिन नजायज बात कैसे मान लेंगे? नजायज बात कैसे मान लेंगे? इस देश की चुनी हुई सरकार है, तो ही तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जस्टिफाई नहीं कर रही। कृष्णवीर चौधरी, सुरेंद्र चौहान के पास जा रहा हूं मैं। एक सेकंड, सिरसा साहब, सौम्बित पात्रा, मैं सिरसा साहब से 2 मिनट बात करूंगा। कृष्णवीर चौधरी, हाँ बोलिए। सिरसा साहब, हाँ पूछे सिरसा साहब, मेरा आपसे 2 मिनट का बातचीत करनी है। हाँ करिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जब पहले दिन कमेटी बनाने की बात आई थी मीटिंग में, तो फिर दिक्कत, उसके बाद हर बैठक में हमारी एक ही बात थी कि भाई एमएसपी की बात करनी चाहिए। तो एमएसपी की बात हम बराबर कह रहे हैं, आप हर बहस में मेरे साथ बातचीत में हैं हम लोग। आप ये बताइए, कहीं एमएसपी की बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं थे हमारे सारे भाई? किसने उनको मिसगाइड किया कि आप बस ये कहिए बात नहीं करनी। ऐसे बात नहीं करने से काम कभी नहीं चलेगा। अब कमेटी बनेगी सुप्रीम कोर्ट की, तो बात तो करनी पड़ेगी, बिंदुवार बात करने की बात है। अब ये बताइए कि आप और हम जो कह रहे थे कि बात करनी पड़ेगी, तो बात के बिना नहीं हो सकता समाधान। और वो क्या कहते हैं वहां जाके, वो मेरा सवाल यह है कि वो कंट्रोल किसका है जो ये कहते हैं बात तो करनी नहीं, कोई बात नहीं करनी। अब जब आप कोई बात नहीं करनी तो भाई फिर कैसे करोगे? ये बड़ा सवाल आपके सामने भी है। आप ये मत सोचिए कि ये आज तो वैक्सीन पे उड़ रही है, कल तो पंजाब में ये कहा गया जमीन छिन जाएगी, लुट जाएगी। तो ये जो अफवाह गैंग है, भोले भाले किसानों को इस तरीके से अब देश के सामने बात कहनी शुरू कर दी, ये ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है, ये किसान के हित में नहीं है। ये देश के साइंटिस्टों ने काम करा, उनका गौरव गर्व होना चाहिए हमें और आपको। हमें गर्व है अपने देश के साइंटिस्टों पर जिन्होंने इतना बड़ा काम करके देश का नाम। हमने कब कहा? लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बात नहीं करने देना चाह रहे? अब बात नहीं करने देने की बात जो थी, उनका अपराध नहीं है क्या? किसानों को मरवाने के लिए वो अपराधी नहीं है। ये किसान ये सर्दी में मर रहे हैं और वो नेतागिरी कर रहे हैं। ये आप देखिए गहराई से जो मैं आज कह रहा हूं। सोने से पहले अपनी अंतरात्मा से हमें और आपको सवाल पूछना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। किसान ऐसा नहीं करता। जो दंगे की बात आई कल, वो किसान नहीं करते, वो दंगा करने वाले। अच्छा, हम एक बात मान लेते हैं कृष्णवीर जी, हम आपको एक बार ठीक मान लेते हैं, हम आपकी बात को मानकर चलते हैं। ये सच्चाई है जी, हम आपकी बात को ही मानकर चलते हैं। कमेटी ही ये मौका किसने दिया? जो करेगी मौका तो आपने दिया ना। बात करेगी। किसान तो आपको पहले दिन से कह रहा था, पंजाब में जब बैठा था किसान दिल्ली आना ही नहीं चाहता था। संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं। संबित पात्रा के पास जा रहा हूं मैं। संबित पात्रा के पास जा रहा हूं मैं। संबित पात्रा, आप अपनी गलती साहब कह रहे हैं सरकार की बात मानेंगे भी, लेकिन उसी सेंटेंस में बोल देते हैं कि नहीं माननी। शुरुआत करते हैं मानेंगे, बाद से कह देना नहीं मानना। देखिए ऐदा नहीं चलता, तुसी भी तो ऐदा ही
जब आपकी सरकार आई सिरसा साहब, कई इशू ऐसे तब भी हो सकते हैं। मैं नहीं क्या ऐश्वर्या जी, हाँ, ऐश्वर्या जी, देश में जो हमारे जो 3 पिलर है, वैसे तो 4 पिलर है मीडिया को मिलाकर के, जो 3 मुख्य पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आप देखिए इसमें लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी है, इन्होंने दोनों ने एक पेज वाली बात की है। दे आर ऑन द सेम पेज। एक तरह से देखा जाए तो सरकार डे 1 से कह रही है हमें बिल्कुल आपसे सिंपैथी है, आपको कोई भी कंसर्न है आइए बिंदुवार सिलसिले बात करिए, आप अच्छे से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए। 50% बातें मान भी ली गई। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हटा दिया गया, आपका पोल्यूशन वाला विषय था वो हटा दिया गया, जो बातें की गई, एमएसपी नहीं जाएगी गारंटी दिया गया, मंडी बंद नहीं होगी उस पर गारंटी दिया गया। हर विषय बिंदुवार बातचीत करके सॉल्व करने के विषय में सरकार ने कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कमिटी बनेगी जी, कमिटी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, कमिटी में लोग रहेंगे, कमिटी अपना निर्णय, देखिए निर्णय कब देगी कब नहीं देगी ये तो कल जजमेंट में आएगा, मगर ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने कमिटी का दे दिया है। बार बार तो हम कमिटी की बात कर रहे थे, और कमिटी एक दिन में निर्णय तो नहीं लेगी कि रिपील कर दो। हम आ गए, कमिटी का एकमात्र पक्ष तो नहीं होगा ना कि रिपील ही करना है, कमिटी सबसे समझेगी। सरकार भी सबसे समझ रही थी, मगर कोई समझाने के लिए तैयार नहीं था कि रिपील काहे कर दो, वो सिर्फ कह रहे थे रिपील कर दो। आज मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बहुत मैच्योरिटी के साथ इस पूरे विषय को रखा है, और यह भी कहा है कि आम जनता को बहुत मुश्किल हो रही है, अगर रोड बंद हो जाएगा तो आम जनता क्या करेगी। इसलिए अल्टरनेटिव साइट, आप याद करिए अल्टरनेटिव साइट बुराड़ी में सरकार पहले दिन दे रही थी, वहां टॉयलेट बना दिया था, वहां रसोई बना दिया था, वहां बिजली भी ले आई थी कि आप ये अल्टरनेटिव साइट है जी, आप यहां अल्टरनेटिव साइट पे जाओ। मगर कुछ नेताओं ने भड़काया नहीं, हम अल्टरनेटिव साइट पे नहीं जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा अल्टरनेटिव साइट पे जाओ। आप बताओ क्यों नहीं बुलाते हैं? विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मनोज तिवारी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कुछ बोल रहे हैं, बोलो मनोज। आपकी डिमांड में भी नहीं है। संबित पात्रा साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। 6 डिमांड है उसमें पार्लियामेंट का सत्र तो लिखा नहीं हुआ है, आप अभी पार्लियामेंट का सत्र कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट का ये नया आ गया, जो ओरल कमेंट, अरे ये नया आ गया कमेंट सुप्रीम कोर्ट का आपकी विफलता के पश्चात आया है। संबित पात्रा साहब मेरी बात को जरा सुनिए। और मनोज तिवारी ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। मनोज तिवारी ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। मैं दोबारा जा रहा हूं सिरसा साहब के पास। सिरसा साहब और संबित पात्रा एक मिनट मनोज तिवारी, एक मिनट। किसान की जीत को मेरे को जरा सिरसा साहब से बात करो। सिरसा साहब, अरे भाई किसान बहुत दुखी है, उसके दुख को समझो, उसका मसला हल करो, बजाय हम टीवी पे बहस करें, झगड़ा करें। क्या पड़ा है, क्या पड़ा इन चीजों में भाई? अकाली दल एनडीए की जीत हो जाए, अपने घर चला जाए। अकाली दल एनडीए दा लॉन्गेस्ट सर्विंग एलाय था कि नहीं था जी? आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी मेरी बात बताइए। आप भी इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, आप ही इसी प्रजातंत्र का पार्ट है। आज किसी और की सरकार है, कल आपकी सरकार होगी। आप बताइए, सरकार बात करने को तैयार है, ये कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इनको बंद कीजिए। किसानों की मांग बिल्कुल सही है, मैं कहता हूं एमएसपी होनी चाहिए थी, है और रहेगी, मंडी सिस्टम रहेगा, सरकार कह रही है। लेकिन ये कुछ लोग हैं सिरसा साहब जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और ये कम से कम आपको तो समझ जाना चाहिए, सिरसा साहब और संबित पात्रा। ऐश्वर्या जी, मैं फिर ये कहूंगा, आज पता क्या दिन है? आज हम सब लोगों को एक बात मान लेनी चाहिए कि अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। बजाय इसके तू मैं करें, हम एक दूसरे को हराएं जिताएं, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। मैं तो आपसे विनम्र विनती करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दें। एक अच्छा हम उम्मीद करें, हम सब लोग प्रार्थना करें कि देखिए बहुत लंबी लड़ाई हो चुकी है, परमात्मा ऐसी दया कृपा करे, हम सब के ऊपर कृपा करे और ये सब की जीत हो, अन्नदाता अपने घर को जाए, उसकी जीत। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। हम यही कहें, क्या छोड़ें, क्या बाकी बातों में पड़ा है? आज एक अच्छा दिन है, छोड़ें हम इन बातों को, कौन हारा कौन जीता, उसने गलत ऐसे किया उसने गलत किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने करने दीजिए और अच्छी बात है, अच्छा फैसला हो जाए। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। आप भी अरदास करो, हम भी अरदास करें जी। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जी, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं जी। अगर कमेटी बन जाती है कल तो बिल्कुल छोड़ें जी, सब अपने अपने खुशी खुशी घर जाएं, कमेटी के सामने प्रस्तुत हो, कमेटी जो भी बताएगी उसी हिसाब से चलें। और देखिए 15 तारीख को ऐसे भी टॉक है,
आप याद करिए 15 तारीख को अगला तारीख है टॉप होने का सरकार के साथ। मैं नहीं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट कल क्या जजमेंट देगी, मगर फिर भी मैं कहूंगा अच्छी बात कही आज सिरसा साहब ने कि सब खुशी खुशी माने और सब खुशी खुशी। समय कम है मेरे पास, तो हम तो यही कह रहे हैं सब खुशी खुशी। समय कम है मेरे पास, बिल्कुल घर जाए। प्रोफेसर रागी आखिरी 30 सेकंड। प्रोफेसर रागी ओके 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 ए के वाजपेयी जी समय कम है मेरे पास, आखिरी 30 सेकंड प्लीज। आपको भी दुखी देगा, पंजाब को बर्बाद करेगा ये बात बिल्कुल सही है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, क्या 400 किसानों की यूनियन है, क्या वो सारी मानेंगी उसको या उनमें डिवीजन होगा, ये बहुत जरूरी है। सिरसा साहब तो अरदास करने की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव क्या कह रहा है या लाल झंडे वाले क्या कह रहे हैं। देखिए आंदोलन को भी खराब करने का जो कार्यक्रम किया है इन्हीं लोगों ने किया है। काले कानून है, संबित पात्रा, अभी संबित पात्रा, किसानों की मांगे मानी जा सकती हैं, लेकिन ये जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं, दिक्कत ये कर रहे हैं। संबित पात्रा आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। एक दुश्मन किसान नहीं, देखिए आज हिंदुस्तान में ये रिहर्सल इतनी बार हो चुका है। आप याद करिए अवार्ड वापसी से लेके एंटी सीएए प्रोटेस्ट, चर्चों पे अटैक और अब ये इन्फिल्ट्रेशन, ये इतनी बार रिहर्सल हो चुका है कि अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन कौन। और वही यूजुअल सस्पेक्ट, वही योगेंद्र यादव, वही परसों फिर अरुंधति राय भी आ गई थी और रंगा बिडला वाली अरुंधति राय भी आ गई थी किसानों को संबोधित करने के लिए। बिल्कुल, तो ये पूरा वही गैंग है जो अफवाह फैलाता है। तो अब जनता बहुत बुद्धिमान है, वो जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संबित पात्रा, मजिंदर सिंह सिरसा, ए के वाजपेयी। सिरसा साहब मैं सिर्फ आखिरी चिन्ह कहना मंजो किसाना था, सुप्रीम कोर्ट ने जेड़ा किया कमेटी बनाओ, कल ऑर्डर आएगा और जेड़ा भी ऑर्डर होंदा चाहे वो सरकार दे वाल हो चाहे किसाना दे वाल, लोगों को मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। संबित पात्रा, मजिंदर सिंह सिरसा, ए के वाजपेयी, चौहान साहब, विवेक श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत में इतना ही, कहीं मत जाइएगा ब्रेक के बाद क्योंकि खबर बड़ी है।